मैं आपको बीए पार्ट तृतीय के साइंस सेकंड पेपर के मानसिक स्वास्थ्य टॉपिक पर जानकारी दूंगी। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, उसका क्या अर्थ है। अगर हम बोल्स की डेफिनेशन पर गौर करें तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानसिक स्वास्थ्य के रोकथाम या आरोग्य अथवा दोनों के उपायों को क्रमबद्ध उपयोग है। यानी हम इसको प्रयोग करेंगे तो ये हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। जेडी पेज के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एवं शिक्षा आंदोलन है जिसका संबंध स्नायुविक और मानसिक विकृतियों के निरोग और निराकरण तथा स्वास्थ्यकर व्यक्तित्व विकास से है, जिससे अधिकाधिक कार्यक्षमता और सुख की प्राप्ति हो। अगर हम इन सब डेफिनेशंस को गौर करें तो मानसिक स्वास्थ्य वो विज्ञान है जिसमें मानसिक और स्नायुविक विकृतियों को रोकथाम की जाए, निराकरण किया जाए और वो साधन भी आते हैं जिससे स्वास्थ्य व्यक्तित्व विकास और अधिकाधिक कार्य क्षमता की प्राप्ति होती है। तो यानी कि हमारा व्यक्तित्व अच्छा होता है, हमारी जो मानसिक और स्नायुविक विकृतियाँ होती हैं उसमें रोकथाम होता है, उसका निराकरण होता है। और विज्ञान का मुख्य लक्ष्य ही यही है कि हम एक अच्छे प्रत्येक व्यक्ति, समूह, राष्ट्र अच्छे से उसमें समायोजित हुए और हमारा देश जो है वो बहुत अच्छे से रहे, तो उसके लिए और सुख शांति प्राप्त हो, तो ये उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाए। तो मेन उद्देश्य तो इसका यही है। उसके बाद में अब आता है कि इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, स्कोप क्या है। अगर हम इसको स्कोप के बारे में सोचें तो ये बहुत ही व्यापक रूप से फैला हुआ है। आयु की दृष्टि से बच्चों को, किशोरों को, युवकों को, बूढ़ों को, तब तक सबके मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन सम्मिलित है। और इसके अतिरिक्त स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब सबके मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन इसमें डाला गया है। अंतःक्रिया की दृष्टि से सभी प्रकार की अंतःक्रिया, व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समूह, समूह से समूह के संबंधित व्यवहार में कठिनाइयों का क्या क्या कारण है और कठिनाइयों के कारण उनमें द्वंद्व, संघर्ष, कुंठाएं उत्पन्न होती हैं, उसको कैसे निराकरण किया जाए। और उपायों पर भी स्वास्थ्य विज्ञान में उपलब्ध हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं। और सुख और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए हम इसको बहुत उपयोगी मानते हैं। और जहाँ जहाँ व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों को प्रभावपूर्ण समायोजन करना है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम देखा जाए तो व्यक्तित्व विकास के लिए, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए और अच्छे समायोजन के लिए और अच्छे समाज के लिए हमें स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लक्षण क्या हैं? मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे आत्म मूल्यांकन करता है। वो व्यक्ति अपने आप को खुद मूल्यांकन करता है और अपनी गलतियों को रियलाइज़ करता है और उनको दूर करने का प्रयास करता है। उसमें आत्मविश्वास हो जाता है क्योंकि वो हर कार्य को बहुत ही परफेक्ट रूप से करता है, तो उसके अंदर ये आत्मविश्वास डेवलप हो जाता है कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है और उससे उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। समायोजनशीलता उसकी बढ़ जाती है, वो समाज में, किसी समूह में, पूरे देश में वो अच्छे से एडजस्टिंग नेचर का हो जाता है और हर स्थिति को वो निपटने के लिए तैयार रहता है। जीवन का लक्ष्य का चुनाव हो जाता है उसका कि उसको जीवन में क्या करना है। संवेगात्मक स्थिरता आ जाती है, वो बात बात पे गुस्सा नहीं होता है, वो बहुत सोच समझ के कार्य को करता है। संवेगों पर कैसे कंट्रोल किया जाए, किस स्थिति को कब कैसे संभालना है, कैसे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना है, तो उसके बारे में वो कंट्रोल उसका रहता है। लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, मुख्य कार्यों में संतोष हो उसको प्राप्त होना चालू हो जाता है। नियमित जीवन जीता है और अतिशयता का अभाव होता है, किसी भी चीज़ की ज़्यादती नहीं करता है, तो वो नॉर्मल जीवन व्यतीत करता है। और अधिक सम्मान पाता है, प्रतिष्ठा और ये सब चीज़ें जो है, किसी की भी
अतिशयता नहीं होती है, निश्चित सीमा में चलता है। संवेदनशीलता, रुचियों का अभाव, भूख, नींद में कमी, चिड़चिड़ापन, संदेह और सामाजिक संपर्क में पलायन करना, ये सब जो चीज़ें हैं ये अतिशयता का बताती हैं, यानी कि वो प्रभाव दिखाती हैं कि इस कारण से हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुंठा से ग्रस्त हो जाते हैं और हम समाज में सही नहीं रह पाते, हमारी समायोजनशीलता कम हो जाती है। और इसका महत्व ये है कि एक क्यूरेटिव है मानसिक स्वास्थ्य में, हम उसका अध्ययन करके हम उन सब दोषों को दूर कर सकते हैं जो हैं। रोकथाम संबंधी महत्व भी है इसमें। कोई चीज़ अगर हमारी कोई गलत हो रही है या हमारी समायोजनशीलता या कोई हमें परिस्थितियाँ ऐसी परेशानी निकाल रही हैं, डेवलप कर रही हैं, तो उसको कैसे रिमूव किया जाए उसके लिए भी ये कार्यरत रहता है। इसकी प्रिजर्वेटिव वैल्यू भी है, संरक्षणात्मक वैल्यू भी है इसकी, कि वो उस चीज़ को संरक्षित करती है जो कि अगर हमें लगता है कि हमारी ये जो आत्मविश्वास है जैसे कम है, तो उसके बाद में वो सक्सेसफुल हो जाएगा और वो सफलता पाने के बाद उसको लगेगा कि नहीं, उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। इसी तरीके से सामाजिक महत्व है, समाज में उसका समायोजन बहुत अच्छा होगा और नैतिक मॉरल वैल्यूज़ भी उसके बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो उस चीज़ को बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में देख रहा है कि ये काम करने से ये चीज़ होता है, इस तरह से नैतिक मूल्यों का पतन होता है। एक चोरी या झूठ करना या गलत काम करने से वो बचता है, वो ऐसे नियम कानूनों को मानता है जो समाज ने दिए हैं, तो उससे उसके नैतिक वैल्यू भी बढ़ जाती है और व्यक्ति संबंधी महत्व भी बढ़ जाते हैं उसके, और उसके जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में संपूर्ण होता है और अच्छा और ऐसा व्यक्तित्व होता है जो दूसरों को अच्छा प्रभाव डालता है। बाल निर्देशन संबंधी भी महत्व है। अगर हम चाहें तो हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए। देखिए, वो जो व्यक्ति है उसका, जैसे स्वामी विवेकानंद जी के जो हम नैतिक वैल्यूज़ हैं उनको हम मॉरल वैल्यूज़ को हम आगे करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, आपको भी वैसा बनना है। एक आइडियल देने में भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इमोशनल महत्व है, जैसा कहा जाता है हर धर्म में देख लीजिए, हर समाज में कहा जाता है कि क्रोध जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। क्रोध हमारे जो व्यक्तित्व को घटाती है, हमारे व्यक्तित्व में बुराइयां लाती है। क्रोध जो है वो हमारे समायोजन में प्रभावित करती है। तो हम सब उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, तो हम अच्छे संवेगों को तो हम स्थिरता देते हैं, हम चाहते हैं कि वो हम एक्सेप्ट कर लें, और बुरे जो संवेग हैं उनकी प्रति हमें ये कि हम उनको कंट्रोल करना, उनका नियंत्रण करना सीख जाएं। फिर आता है समायोजन संबंधी महत्व है। समाज में रहते हैं, समाज में जितना अच्छा समायोजन होगा उतनी ही सुख शांति रहेगी। अगर सुख शांति रहेगी समाज में तो देश में भी शांति रहेगी, देश भी तरक्की करेगा, उसका आर्थिक महत्व भी होगा और उस अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। मिलजुल के काम करने में देश का भी फायदा ही होता है। मानसिक स्वास्थ्य को जो प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं उनमें हैं, एक तो वंशानुक्रम, शारीरिक स्वास्थ्य, परिवार, संवेगात्मक स्थिति, शिक्षा, धर्म और संस्कृति, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इस वजह से भी हो सकता है कि बच्चा जो है वो प्रभावित हो और गुस्से में आ जाए या इमोशनल उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, नियंत्रण नहीं कर पाता इमोशंस को, तो वो उससे प्रभावित होता है। हमारा समाज हमें अच्छाई की तरफ डालता है, समाज के कुछ नियम कानून हैं उनको मानना हमारे लिए ज़रूरी होती है। जो मानते नहीं हैं तो वो उनका व्यक्तित्व थोड़ा सा प्रभावित होकर और वो समाज के विपरीत जाने लगता है और उससे समायोजन कम हो जाता है। इसी तरह अन्य कारक भी हैं, जैसे राजनीतिक कारण, निर्धनता, बेरोजगारी, राजनीतिक मनोरंजन के साधनों में का उपयोग, ऐसे गलत चीज़ें देखना, गलत उस पर जाना, ड्रग्स लेना, ये सब जो हैं ये अन्य कारण हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। किसी चीज़ से भाग जाना, किसी स्थिति, किसी परेशानी से दूर होकर हट कर हम सोचें कि हम उसके भाग जाएंगे उस परिस्थिति से तो हम बच जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। कुछ रोकथाम, हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है उसके कुछ उद्देश्य भी हैं रोकथाम संबंधी।
मनोवैज्ञानिक रोकथाम, किशोर अवस्था में पूर्व शिक्षा देना, संवेगात्मक अभिव्यक्ति, आत्मसम्मान में तृप्ति, समायोजन। फिर आपका आता है कुछ क्यूरेटिव भी हैं और कुछ प्रिजर्वेटिव भी हैं। तो बालकों में मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति के कई कारण हैं। अच्छा वातावरण दिया जाए, लव, स्नेह और सहानुभूति दी जाए, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, चरित्र निर्माण के लिए कोशिश की जाए, अच्छी नागरिक बनने की शिक्षा दी जाए, धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाए, और सबसे अच्छे सेक्स एजुकेशन वगैरह उनको दी जाए ताकि वो गलत तरफ से नहीं जाए, और रुचि और क्षमता के अनुरूप उनको शिक्षा दी जाए, मनोरंजन के लिए उनको साधन उपलब्ध किए जाएं, और बालक संरक्षक बालक और अध्यापक में अच्छा स्वस्थ संबंध हो ताकि वो अच्छा नागरिक बनने में मदद करें और समाज के लिए हितकर हो। निर्देशन और परामर्श दो चीज़ें अलग अलग हैं। निर्देशन यानी गाइडेंस जो होती है वो अगर हम उसे परिभाषित करें तो ये है, वो व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसलिए देता है कि वो अपने लक्ष्य को निश्चित कर सके और समायोजन स्थापित कर सके और लक्ष्यों के संबंधित समस्याओं को सुलझा सके। अगर स्किनर के अनुसार सोचें तो निर्देशन नवयुवकों को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ सहायता करना सीखते हैं। तो ये तो हुई सहायता करना सीखना, निर्देशन या गाइडेंस जिसे कहते हैं। काउंसलिंग या परामर्श जो है, परामर्शदाता इसलिए देता है, परामर्श वो प्रक्रिया है जहाँ परामर्शदाता परामर्श इसलिए व्यक्ति को देता है कि वो अपने मुख्य तथ्यों के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार अपना समायोजन कर सके और उसको क्या ज़रूरत है, क्या क्या करना चाहिए। गाइडेंस और काउंसलिंग में डिफरेंस है। गाइडेंस जो है वो व्यक्ति के जो निजी गुण हैं उनको अच्छे से करना, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए हम करते हैं, और डायरेक्शन देना मतलब हम निर्देशित कर रहे हैं उस चीज़ को। तो हमारे को जो मुख्य चीज़ समझ में आती है वो यही है कि निर्देशन व्यक्तिगत सहायता है और इसलिए देता है कि उससे लक्ष्य निश्चित कर सके और समायोजन स्थापित कर सके स्थिति से और अपनी समस्याओं को सुलझा सके। तो परिवार में बालक को जो संरक्षण, सुरक्षा, स्नेह, निर्देशन प्राप्त होता है अब धीमे धीमे वो कम हो रहा है, इसलिए उसकी आवश्यकता बढ़ गई है। और इस कमी का कारण परिवार का विघटन, परिवारों के सदस्य का व्यस्त रहना, बाल निर्देशन की आवश्यकता इसलिए भी बढ़ गई कि वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण समाज का ढांचा बदल रहा है और जीवन की गति अपेक्षाकृत अधिक हो गई है, तीव्र हो गई है, और बड़े बड़े जो संयुक्त परिवार थे टूट गए हैं। तो उससे हम उनको निर्देशित नहीं कर पा रहे, हम उनको गाइड नहीं कर पा रहे, उनकी समस्याएं जो हैं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। निर्देशन के जो क्षेत्र हैं वो एक तो है व्यक्तिगत क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, विद्यालय क्षेत्र, विद्यालय संबंधी समस्याएं, व्यावसायिक समस्याएं, स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास संबंधी समस्याएं, परिवार संबंधी समस्याएं, अवकाश के समय संबंधित समस्याएं, धर्म से संबंधित समस्याएं। अगर हम गौर करें ये सब जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं की वजह से हम उनको गाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि हम इसमें रिसर्च नहीं कर रहे हैं। अगर हम इन तथ्यों को और इनको देखें और गौर करें और रिसर्च हो तो हमें एहसास होगा कि हमारी गलतियां कहाँ कहाँ हैं। और अगर ये चीज़ें, ये समस्याएं हमारे समाज में व्याप्त हैं तो उसके निर्देशन में हमारी कमी थी। हम बच्चों को गाइड सही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर हम इनको वर्ग में बांटें तो 8 वर्ग होते हैं: व्यक्तिगत निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन।
व्यक्तिगत निर्देशन में सिर्फ हम व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे भले ही संवेगों की है, भले नैतिक शिक्षा की है या हमारे सामाजिक समायोजन की है, तो इन सब को एक एक पहलू देखकर उनको गाइड किया जाए। परामर्शदाता जो है वो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए हल ढूंढता है, किस तरीके से उसको गाइड करें, किस तरीके की क्या प्रॉब्लम्स वो डेवलप कर रहा है। कई ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको कि हम अपने आप ही बढ़ा देते हैं। तो अगर परामर्शदाता हमसे बातचीत करता है, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जो हैं वो हमसे बातचीत करते हैं, तो वो हमारी इन प्रॉब्लम्स को खोज देते हैं और हमें बताते हैं कि हमें गाइडेंस देते हैं कि किस तरह से हमें इनको सॉल्व करना चाहिए। अगर हम बार बार पारिवारिक जो हमारे जो विघटन हो रहे हैं, परिवार संयुक्त से एकल परिवार में टूट रहा है, क्या कारण है, उस कारणों को दूर करना चाहिए। जो कुछ अच्छाइयाँ हैं उसमें वो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए ताकि हमारा समायोजन सही ढंग से हो सके। इसी तरीके से सामाजिक निर्देशन, समाज में भी कई ऐसी बुराइयां व्याप्त हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, जिनकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। शैक्षिक निर्देशन में हमें मालूम होना चाहिए कि हम कौन सी शिक्षा में जाने से हमारे को फ़ायदा होगा। अगर हम भेड़ चाल चलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सभी डॉक्टर्स अच्छे बन पाएंगे या सभी इंजीनियर्स अच्छे बन पाएंगे। अगर कोई और टेक्निकल जॉब भी करता है तो वो भी अच्छा है। अगर उसका दिमाग किसी और चीज़ में है तो उसका अगर हम सही गाइडेंस दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, हमारे ज़्यादा तरक्की करेगा व्यक्ति। वोकेशनल निर्देशन, हम ये सभी को ये कह दें कि सब डॉक्टर बन रहे हैं या ऐसा व्यवसाय करें तो वो गलत होगा, या उसको एक व्यवसाय को हम बहुत महत्व दें और दूसरे व्यवसाय को बिल्कुल छोड़ दें। जैसे हमारे घरेलू उद्योग धंधे जो थे वो बहुत ही अच्छी चीज़ें थी जो कि हम मशीनों से नहीं बना पाते हैं। जो घरेलू उद्योग धंधे, जो खादी का कपड़ा है वो जो हम हाथ से बनाते हैं वो मशीनों से नहीं बन पाता है। तो उसमें डिफरेंस है। उसमें अगर हम ये सोचें कि हम इसमें ही बढ़ोतरी करें, इसी को अच्छा पॉलिश करें, इसको ही अच्छा करें, अपना हाथ से ही बनाएं, तो उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो निर्देशन है उसकी कमी है। हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य निर्देशन है, ये स्वास्थ्य निर्देशन भी हम नहीं दे पा रहे क्योंकि हम बेरोजगारी, टेंशन और हमारी जो कुंठाएं हैं इतनी बढ़ चुकी हैं कि हमारा दिमागी रूप से हमारा संतुलन बिगड़ चुका है। हम मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। अब हमारे को कोई निर्देशित करने वाला नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी कुंठाएं हमारे को किस तरफ ले जा रही हैं। अगर हम बिना लक्ष्य की दौड़ दौड़ते हैं तो कहाँ तक दौड़ेंगे ये हमें नहीं पता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो कुंठाएं हैं, ये समायोजन जो कम हो रहा है समाज में, या हमारे देश में अराजकता बढ़ रही है या भुखमरी बढ़ रही है या बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसका हमें खोज करना चाहिए कि क्यों बढ़ रही है, हमारे में क्या कमी है जिस कारण से ये बढ़ रही है, हम क्या गलती कर रहे हैं जिससे ये बढ़ रही है। तो जब तक हम काउंसलर से इस संबंध में बात नहीं करते हैं, काउंसलर से हम इस संबंध में नहीं जानकारी हासिल करते हैं या इन पे शोध कार्य नहीं होता है इन सब चीज़ों पे, तब तक हम सही गाइडेंस नहीं पाएंगे। और अगर हम इनको वर्गीकरण करें तो शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन, अगर हम मुख्य व्यावसायिक मार्ग पे सोचें तो शैक्षिक निर्देशन में हम कैसी शिक्षा लें, कौन सा अच्छा हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, कौन सी शिक्षा या कौन सी चीज़ में पढ़ना हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए क्या सूटेबल है, वो हम गाइडेंस मिलती है। तो इसलिए कोचिंग वगैरह भी दी जाती है। अगर हमें IAS RAS बनना है तो हम कोचिंग लें। इस तरीके की सभी लोग कोचिंग लेके IAS RAS नहीं बन पाएंगे, तो जिनमें गुण हैं वो ही लें। जो दिमागी कार्य करने में ज़्यादा है, जैसे मैथ्स वगैरह में ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उनको अलग कार्य दिए जाएं। इस तरीके से शैक्षिक निर्देशन दिया जाए। व्यक्तिगत निर्देशन, हर एक इंसान में अलग अलग गुण होते हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, तो अच्छी चीज़ों को बढ़ोतरी दी जाए, कमियों को रोक लगाई जाए। व्यवसायिक निर्देशन में व्यवसाय जो हमारे अच्छे चल रहे हैं, जैसे कि चमड़ा उद्योग और ये जो अच्छे हैं, उनको हमें और भी बढ़ोतरी करनी चाहिए और हम दूसरों की अंध दौड़ में ना दौड़ें। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये गाइडेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसीलिए ये पाठ्यक्रम में डाला गया है ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें कि परामर्श लेना क्या है,
निर्देशन क्या है और मानसिक स्वास्थ्य क्या है, तो आप इसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं श्रीवास्तव की बाल निर्देशन वाली किताब बाल मनोविज्ञान एंड बाल विकास बाय D.N. श्रीवास्तव एंड प्रीति वर्मा। धन्यवाद।